हाँ भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली तो खैर मतलब वो है तो खैर टाइप्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के कितने अपने होते हैं टाइप, इसके बारे में बातचीत करें। तो आज का जो मतलब है टॉपिक वो थोड़ा सा इन डेप्थ आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि मतलब भाई मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि वो लिमिट निकालना उनको आ जाता है, और फिर लेकिन वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का वो बेसिक्स उनका वो फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, वो बस खाली निकालते हैं। और भाई उसमें अगर कई बार लॉजिकल सवाल आ जाए जिसमें थोड़ा सा तीनों तो रीजन वगैरह पर बात हो, तो उसमें उनका थोड़ा सा फंडामेंटल सीधा हुआ रहता है। तो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन का तो कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है। तो मतलब कि कौन से कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन आपका मतलब है कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन ध्यान दें तो पहले अपन निकालते हैं लाइक अगर तो कोई भी एक आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके अच्छा देखिए, तो लिमिट बेसिकली आपका होता है कि हम लोग जिसको अप्रोच करते हैं बेसिकली तो वही आपका तो लिमिट होता है। मतलब कि जिस वैल्यू को आप मतलब कि अप्रोच कर रहे हैं वो वैल्यू आपका एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि जिसको हम लोग बेसिकली अप्रोच करते हैं तो वही आपका लिमिट होता है। मतलब कि जिस वैल्यू को आप अप्रोच कर रहे हैं वही आपका एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये है बेसिकली जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो आप ये वाले वैल्यू को आप मतलब कि अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप अप्रोच कर रहे हैं तो यही आपका है, तो लेफ्ट हैंड मतलब की लिमिट भी है। और जब आप तो राइट हैंड साइड से जाएंगे तब भी आप तो यही वाले वैल्यू को आप बेसिकली तो अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपको बेसिकली तो आर एच एल भी है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तो है ही। अब ये फंक्शन को कंटिन्यूस तब माना जाएगा जब यही बेसिकली उस एक्स पर उस फंक्शन का वैल्यू भी है, क्योंकि अपन को इक्वेट करना पड़ेगा फंक्शनल वैल्यू एफ सी के। ठीक है, मतलब कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने का सिंपल सा मतलब है कि आपका आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स तो है ही है। ठीक है, और यही होना चाहिए उस एक्स पे उस फंक्शन का वैल्यू भी होना चाहिए इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो ये अपन सिंपल सा चीज़ इस चीज़ को आपने बेसिकली जो समझ लिया होगा। ठीक है, अब इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ द जो होता है ना आपका डिसकंटिन्यूटी। इसका मेजर आपका है दो, आपका मेजर दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स का होता है आपके पास डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पहला आपके पास है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और दूसरा जो आपका जो टाइप है वो है बेसिकली तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें बेसिकली आप तो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव तो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स ऑलरेडी है। बस दिक्कत आती है कि फंक्शनल वैल्यू या तो इस केस में होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल जो आपका आया है, जो आपका लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स है, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस केस में आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल तो आपका है बेसिकली, मतलब कि आर एच एल जो है वो इक्वल टू एल एच एल है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो आपका तो फाइनाइटली एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है वो या तो मतलब कि आपका फंक्शनल तो वैल्यू है ही नहीं, और अगर आपका फंक्शनल वैल्यू है भी तो वो फिर इक्वल नहीं है जो आपका लिमिट आया है एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, मतलब कि जो आपका आर एच एल और एल एच एल जो आपका आया है इक्वल आया है, फाइनाइटली इक्वल आया है। ठीक है, तो वो लिमिट के इक्वल नहीं है। तो ये दो केस है, मतलब इस केस में बेसिकली आर एच एल और एल एच एल दोनों आपका एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों आपका तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपस में इक्वल भी है, और तभी आपका लिमिट भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है वो अगर आपके पास है ही नहीं तो इसको बोलेंगे मिसिंग पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी। और अगर आपके पास फंक्शनल वैल्यू है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू आपके पास जो है वो इक्वल नहीं है जो लिमिट का वैल्यू आया है, मतलब आर एच एल और एल एच एल दोनों आपके पास फाइनाइटली और इक्वल है, तभी आपका लिमिट का वैल्यू आया है लिमिट एक्सटेंड्स पे एफ एक्स, लेकिन जो फंक्शनल वैल्यू है तो वो उसके इक्वल नहीं है। तो इसको भी अपन बोल सकते हैं टू सेपरेट पॉइंट टू डिसकंटिन्यूटी हो गया, ये एक तरह का हो गया। ठीक है, तो ये रिमूवेबल
कि रिमूवेबल मतलब है तो खैर डिसकंटिन्यूटी है। तो एक केस हो गया कि आपके पास तो है ही नहीं, और एक केस में फंक्शनल वैल्यू है लेकिन वो थोड़ा सा मतलब या तो बेसिकली ऊपर है या फिर आपका थोड़ा सा नीचे है। तो ये दोनों ही केस हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब कि इस केस में अपन जो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं खाली एक पॉइंट पर वैल्यू को चेंज कर खाली आप फंक्शनल वैल्यू को जो लिमिट आया है RHL LHL अगर दोनों फाइनाइटली और इक्वल होगा तभी लिमिट एक्सटेंड टू ए इफेक्ट आएगा, और उसके अगर आप इक्वल ला देते हैं तो वो आपका हो जाता है बेसिकली, आप इसको एक बार में कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप आएंगे मतलब कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका तो लिमिट ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है, मतलब कि RHL और LHL दोनों बेसिकली फाइनाइट और इक्वल आ ही नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो RHL और LHL दोनों आपका फाइनाइटली इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिमिट ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि LHL भी आपका फाइनाइट है, ठीक है, और आपका RHL भी है फाइनाइट है, ठीक है, बट दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लाइक आपका ये आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, मतलब कि जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं वो एक्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड साइड से सपोज दैट आप 5 मतलब कि अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका LHL का वैल्यू है 5, और आप मान लीजिए तो राइट हैंड साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं -2 को, तो आपका RHL का वैल्यू है -2। तो इस केस में RHL और LHL बेसिकली सॉरी ये थोड़ा सा आपको ऐसे आएगा, हाँ ठीक है, ये मान लीजिए आपका है -2, ठीक है। तो इस केस में आपका RHL जो है वो है आपका -2 और LHL है आपका 5। तो RHL LHL दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इफेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तब आप तो कोई भी एक वैल्यू फंक्शनल वैल्यू को कुछ भी आप चेंज करके रख दीजिए, फंक्शन कभी भी आपका कंटिन्यूस होने वाला है ही नहीं। तो ये आपका नॉन रिमूवेबल जो डिसकंटिन्यूटी का पहला आपका टाइप है। और इसमें जो आपका RHL -LHL का जो मोड होता है ना भाई, उसको अपन कहते हैं जंप, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिस वैल्यू को आप अप्रोच कर रहे हैं वो एक्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट है, ठीक है। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो 5 को आप अप्रोच कर रहे हैं तो 5 आपका है LHL। जब आप राइट हैंड साइड से जाएंगे तो -2 को आप अप्रोच कर रहे हैं तो -2 है आपका RHL। और 5 और -2 RHL और LHL अगर दोनों तो फाइनाइट है बट दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इफेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इफेक्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस हो नहीं सकता है। और RHL -LHL का जो मोड होता है उसको अपन कहते हैं जंप। इस केस में लाइक जंप का वैल्यू है 7, ठीक है। तो ये आपका मतलब कि पहला तरीका हो गया। अच्छा, अब इसमें फिर दूसरा तरीका है लाइक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का, कि RHL या फिर LHL में से कोई भी एक आपका इन्फिनाइट हो जाए, ठीक है, तब भी बेसिकली मतलब कि इन्फिनाइट या फिर तो लिमिट हो जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो इन्फिनिटी की प्रॉब्लम्स के चलते भी आपका फंक्शन हो सकता है कि वो, क्योंकि हमें अगर चाहिए यार तो कंटिन्यूस चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए तो सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू तो बाद की चीज़ है ना कि वो इक्वल होना चाहिए लिमिट के। पहले तो आपका लिमिट तो आपका एग्जिस्ट करे, और लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन होता है कि RHL और LHL दोनों आपके पास फाइनाइट हो और दोनों इक्वल हो आपस में, तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में ऑब्वियसली लिमिट फिर से हो जाएगा तो डज नॉट आपका एग्जिस्ट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो ऑब्वियसली फंक्शन हमेशा आपका तो डिसकंटिन्यूस ही होगा। ये आपका दूसरा टाइप है। इसका जो पहले वाला जो टाइप था उसका नाम था बेसिकली तो जंप, या तो मतलब कि जंप टू डिसकंटिन्यूटी उसका नाम था, जंप टू डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये हो गया फिर दूसरा टाइप। तीसरा इसमें हो सकता है लाइक प्रॉब्लम आ रहा हो कि तो लिमिट का जो वैल्यू हो, लाइक अपन जैसे देखते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1/x, तो ये लिमिट का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट हो रहा हो, तो फिर ऐसे भी केस में क्योंकि आपका लिमिट ही आपका नहीं हुआ एग्जिस्ट, तो लिमिट ही एग्जिस्ट अगर नहीं हुआ इसको अपन कहते हैं बेसिकली ऑक्सीलेटरी, तो मतलब कि ऑक्सीलेटरी तो डिसकंटिन्यूटी इसको अपन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो इस केस में भी आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ तो फंक्शनल वैल्यू देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस तब माना जाएगा जब उसका RHL = LHL तो हो ही हो और दोनों फाइनाइटली इक्वल हो। ये नहीं कि दोनों इन्फिनाइट है और इक्वल है, नहीं, RHL और LHL दोनों उसका एग्जिस्ट करे, दोनों उसका फाइनाइटली एग्जिस्ट करे और दोनों आपस में इक्वल हो, तभी आपका बेसिकली आपका बेसिकली जो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इफेक्ट्स आपका जो करेगा वो बेसिकली तो आप
आपका वो लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा और वो इक्वल होगा RHL के या फिर आपका LHL के, एक ही बात है। और वहीं उस x पर उस फंक्शन का वैल्यू भी होना चाहिए इज इक्वल टू FC, दैट्स द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी, जो कि अपन लिखते हैं RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FC, और ये ऑब्वियसली इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू a fx पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो में मैंने तो ट्राई किया है कि आपको पूरा तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स को समझा दे रहा है, ठीक है। आगे इस चैप्टर पर काफ़ी सारे थोड़ा सा लॉजिकल वीडियोस भी आएंगे, और फिर मैं सोचा हूँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरी ना करते हुए आपको मैं JEE एडवांस के अच्छे सवाल या फिर और भी मुझे जहाँ से मिलते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के या फिर इस बिग टॉपिक के तो कंटिन्यूटी मतलब वगैरह के, उस पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। इन कंपेरिजन टू दैट की लिमिट निकालना सिखा रहे हैं, लाइक अपन तो खैर तो स्टैंडर्ड मतलब वो सब रिजल्ट्स वगैरह बता रहे हैं, फिर एक्सपेंशन बता रहे हैं, 0 टाइप्स बता रहे हैं, लॉग लेकर फिर डिफ्रेंशिएट करना, ये मतलब कि लॉग लेकर कर आप लॉकटल फूड वो सब टाइप्स ना बता के मैं सवाल पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। और टाइप अगर बताऊँगा भी तो वो भी 2-4 मिनट में बताकर, और जितने हो सके मैक्सिमम सवाल भी। लेकिन हाँ, ये सब जो फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको मतलब थोड़ा और ज़्यादा इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।